नमस्कार, मैं ओम प्रकाश सस्क। आज हम लोग खबरों के अपडेट्स में चर्चा करेंगे बिहार और बंगाल की खबरों के बारे में। सबसे पहले हम बिहार की प्रमुख खबरों के बारे में बात कर लेते हैं। बिहार की आज की सबसे बड़ी खबर अगर कोई है, राजनीतिक गलियारे से जो खबर है कि बिहार में चिराग बुझ गया है। चिराग बुझ गया यानी चिराग पासवान की पार्टी का एकमात्र एमएलए अब जेडीयू का हिस्सा बनने जा रहा है। आज उसने घोषणा भी कर दी। अशोक चौधरी से मुलाकात के बाद, जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनसे मिलने के बाद उसने कह दिया, राजकुमार सिंह जो चिराग पासवान के एकमात्र एमएलए हुआ करते हैं, यानी एलजेपी के एकमात्र एमएलए राजकुमार सिंह अब जेडीयू का हिस्सा होंगे। उन्होंने अपने ही मुंह से कह दिया कि मैं नीतीश कुमार के साथ हूँ। नीतीश कुमार के साथ जाने का मतलब कि नीतीश की ताकत अब 43 से बढ़ के 45 हो गई। 3 दिन पहले एक और विधायक जो बीएसपी के थे वह भी नीतीश कुमार के साथ हो गए थे और यह भी नीतीश कुमार के साथ आ गए। यानी नीतीश के पास अब 45 विधायक हैं और वो धीरे धीरे अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश में हैं। कुछ और विधायक टूट के मिल जाएं, जैसा कि पिछली बार हुआ था कि कांग्रेस के विधायक टूट के एक साथ नीतीश के साथ आ गए थे, जिसमें अशोक चौधरी खुद थे। वैसे ही इस बार भी धीरे धीरे कौन किसके साथ टूटेगा, किसके साथ जाएगा, संभव है कांग्रेस पर भी आगे जेडीयू का निशाना हो। चलिए, आज की दूसरी चर्चित खबर जो बिहार की रही कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग कल से जो उठ रही है। लगभग सभी दलों ने ये मांग की। कल कर्पूरी ठाकुर की जयंती थी। जयंती के मौके पर बिहार भर में कार्यक्रम हुए, जगह जगह कार्यक्रम हुए। उनको अति पिछड़ों का मसीहा बताया गया और इसके साथ ही ये मांग की गई कि उनको भारत रत्न दिया जाए। यह मांग आरजेडी ने भी उठाई। आरजेडी ने जब ये मांग उठाई, तेजस्वी ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग जेडीयू भी करता है, लेकिन जेडीयू का हाल आलम यह है कि उसके मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री से मिल नहीं पाते हैं। वो मांग क्या करेंगे, उनकी मांग का महत्व क्या होगा। बल्कि उन्होंने कई और बातें कहीं कि विशेष दर्जा बिहार को दिलाने की जो बात थी वो भी चला गया। पटना को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की बात थी, पटना यूनिवर्सिटी को, वह मांग भी पूरी नहीं हुई। तो भारत रत्न की मांग जेडीयू की कैसे पूरी होगी, यह सोचने वाली बात है, क्योंकि जिस मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री से मिलना तक नहीं हो पा रहा है, 1.5-2 महीने हो गए, अभी तक उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। इस पर बीजेपी की ओर से सुशील कुमार मोदी ने आदतन तंज किया कि वह आरजेडी का राजकुमार जो बेनामी संपत्ति बनाता है, जो चार्टर्ड प्लेन में बर्थडे केक काटता है, वह कर्पूरी जी को अपना आदर्श मानता है, कर्पूरी जी का भक्त अपने को बताता है, वह क्या भारत रत्न की मांग करेगा। ये पलटवार था सुशील मोदी का। अब आ जाते हैं बंगाल की खबरों पर। बंगाल की चर्चित खबरें इन दिनों सियासत की गलियारे से निकल रही हैं। सियासत गर्म वहाँ इसलिए है कि विधानसभा का चुनाव अप्रैल मई में होना है और चारों तरफ से घोड़े छूट चुके हैं सियासत के। बीजेपी मैदान में कूद चुकी है, जो सबसे बड़े रणनीति के तहत चुनाव लड़ रही है वहाँ। उसी तरह तृणमूल कांग्रेस अपने को बचाने की मुद्रा में आक्रामक हो गई है। अब दौर शुरू हो गया है एक दूसरे पर पलटवार का। ममता बनर्जी जो वहाँ की मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कल आरोप लगाया एक सभा में कि शुभेंदु अधिकारी को शारदा चिटफंड से 6 करोड़ रुपए मिले थे। यह शारदा चिटफंड के मालिक की डायरी में दर्ज है। पलटवार करते हुए आज शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बैंकॉक कनेक्शन है अभिषेक बनर्जी का, बैंकॉक में उनके पैसे जमा हैं, वहाँ से 36 लाख रुपए हर महीने आते हैं। ये तो पहले बताएं कि वो 36 लाख रुपए आते कहाँ से हैं। ये एक आरोप जो अभिषेक बनर्जी का था, उस पर प्रत्यारोप शुभेंदु अधिकारी का था। मुकुल राय के बारे में तो कहा ही जाता है कि उनका भी नाम ऐसे घोटालों में शामिल था। वो बीजेपी में जाके पवित्र हो गए।
अब आते हैं कि ममता बनर्जी ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर राष्ट्रीय कार्यक्रम जो आयोजित था, जिसमें जय श्री राम के नारे लगे और इस कदर बिद की वो कि भाषण बीच में ही छोड़ के वो चली गई। उन्होंने कहा कि मुझे अपमानित करने के लिए प्रधानमंत्री ने न्योता दे के इस कार्यक्रम में बुलाया था। आज श्री राम, जय श्री राम के नारे की काट खोज ली उन्होंने। आपको याद होगा कि बनारस में भी मोदी को हर हर मोदी घर घर मोदी का एक नारा लगा था। उसी तर्ज पर ममता बनर्जी ने आज एक नारा दिया, हरे कृष्ण हरे हरे तृणमूल घरे घरे। मतलब उन्होंने अपनी पार्टी का प्रचार इस रूप में किया कि हरे कृष्ण हरे हरे तृणमूल घरे घरे। तो इस नारे का असर क्या होता है यह देखना बाकी। आज हुगली में वो बोल रही थी, हुगली में बड़े आक्रामक तेवर में थी। उन्होंने कहा कि मैं कितना सेकुलर हूँ, इस पर सवाल उठाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सेकुलर हूँ, लेकिन मुझे अपमानित किया गया और मैं इस अपमान का बदला एक एक इंच करके लूँगी। यही बात लगभग अभिषेक बनर्जी ने भी कहा था कि एक एक इंच का हिसाब लिया जाएगा बाकी लोगों से जिन लोगों ने दगा किया है। बल्कि ममता बनर्जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि जिनको जाना है, पार्टी छोड़ के जिनको भी जाना है, ट्रेन छूट रही है बीजेपी की, हड़बड़ी में चले जाएं, भागते दौड़ते चले जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बंगाल की राजनीति वैसे ही चलती रहेगी, तृणमूल की सरकार बनेगी। उन्होंने विश्वास भी जताया कि उनकी सरकार बनेगी और जब सरकार बनेगी तो ऐसे लोगों से गिन गिन कर, चुन चुन कर हिसाब लिया जाएगा। ये रही बंगाल की बात। तो आज की खबरों के अपडेट्स में बिहार और बंगाल पर हम लोगों ने बात की। फिर हम लोग मिलेंगे अगली सुबह नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।